दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो ऑन स्टडी। तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट है वो 15 जुलाई तक बढ़ चुकी है। री रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 31 जुलाई तक। ठीक है। और कल की जो सबसे बड़ी खबर रही, ये दोनों चीज़ें रही। उसके बाद एक बात ये रही कि जीटीयू ने एग्ज़ाम अपने कैंसिल कर दिए हैं। आप सभी सोचेंगे कि आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जीटीयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेंड कर रहे थे काफ़ी दिनों से, बहुत ज़्यादा परेशान थे। गुजरात डिसीजन नहीं ले पा रहा था। गुजरात की जो अथॉराइज्ड बॉडी है, इन लोगों ने कल शाम को ये डिसीजन लिया। इसका आपसे क्या कनेक्शन है मैं बताता हूँ आपको। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जो फैसला लिया वो कल लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब ये लोग एक हफ्ते 10 दिन पहले से ये सारी चीज़ें की डिमांड कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल करो, प्रमोट करो, ये सारी बातें, तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट की संख्या थी, जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा था, पैसा रेवेन्यू जो होता है उसका जो फीस सबमिट किया था, वो बहुत कम लोग थे। बट जब इन्होंने जीटीयू ने बोला कि हम एग्ज़ाम लेके रहेंगे, तो उसके बाद एक हफ्ते में लगभग 93% बच्चों ने जो है पूरा फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया और सारी फीस सबमिट करी है। ठीक है। इससे क्या हुआ, उनको एक तो रेवेन्यू मिला। ठीक है। और वो एक बात ये बोल रहे थे, हम यूजीसी गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं, ये सारी बातें। कल यूजीसी की कोई गाइडलाइंस तो आई नहीं है, सब लोग इंतजार कर रहे थे। आज एक्सपेक्टेड है कि आज रिलीज़ हो जाएगी। बट उससे पहले उन्होंने इसलिए ये सारी चीज़ें करी क्योंकि एक तो उनको रेवेन्यू चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ना करते तो सभी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म और जो भी उनके पिछले अकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें सबमिट नहीं करते। ठीक है। प्रमोट के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो जाती कैंसिल। तीसरी बात कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते तो आगे जो फर्दर डिसीजन है, क्योंकि जो अभी सब हर गवर्नमेंट बोल रही है कि 31 जुलाई तक हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। देखो, 31 जुलाई का मतलब ये होता है 15 अगस्त। ठीक है। तो 15 अगस्त तक कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। आप सभी सब बात को समझिए। ठीक है। तो 15 अगस्त तक कोई एग्जामिनेशन जब नहीं होंगे, इसका मतलब यही है कि उसके बीच में जो एक डेढ़ महीने का ये टाइम है, इसी बीच में डिसाइड किया जाएगा कि सिचुएशन को देख के कि एग्ज़ाम लेने हैं या नहीं लेने हैं। बट 15 अगस्त के बाद एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन, ये बात समझिए। तो या फिर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो या तो अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाएं। तो ये भी, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाएंगे तो नए रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं, इनको 2 महीने और बैठना पड़ेगा। ठीक है। अगर इनको 2 महीने और बैठना पड़ेगा तो सेशन जो है इधर वाला भी इफेक्टेड हो रहा है और नया सेशन भी इफेक्टेड हो रहा है। इसलिए दोनों सेशन को इफेक्टेड करने से अच्छा है कि इसी सेशन को इफेक्टेड किया जाए। यही फैसला आएगा हर गवर्नमेंट का, हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हर चीज़ों के लिए। तो यही होंगे, बाद में प्रमोशन होंगे। बट अभी प्रमोशन का लेटर वो लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे उसमें हर स्टेट में यही बात उठेगी कि अगर उन्होंने प्रमोट कर दिया अभी फाइनल चीज़ें, तो हर यूनिवर्सिटीज़ की बात उठेंगी। जैसा कि वेस्ट बंगाल ने प्रमोट कर दिया सभी स्टूडेंट को, आप सबको पता है। मध्य प्रदेश ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया। तो देखिए, अब हर राज्य में, जिन जिन राज्यों में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, वो राज्य के बच्चों भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, डेली ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। आप सबको पता है प्रमोट सभी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो आज आने वाली है, कन्फर्म है। कल भी आने वाली थी, सभी न्यूज़ चैनल सभी लोग लगे हुए थे, बट नहीं आई। आज एक्सपेक्टेड है कि आज रिलीज़ हो जाए। कई गवर्नमेंट आज फैसला लेने वाली थी यूजीसी गाइडलाइंस के ऊपर, बट शायद उनका भी फैसला डिले हो। तो जीटीयू का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ये बिग न्यूज़ है आप सबके लिए। ट्विटर पे ये लोग कई दिनों से ट्रेंड कर रहे थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करवाना हो इग्नू की तरफ से, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग ज़रूर ट्रेंड कराइए। ट्विटर का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आइए ज़रूर साथ में। तो क्या एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना क्या पॉसिबल है इग्नू के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये बात मैंने आपको बताई है, नहीं पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। ऑफलाइन तो बिल्कुल कंफर्म है, 100% नहीं होंगे। ऑनलाइन के लिए जो 1-2% चांसेस बनते थे, वो भी कंफर्म हैं कि नहीं होंगे एग्ज़ाम। ठीक है। क्यों नहीं होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अब ये बता दूँ कि यूजीसी गाइडलाइंस में आने क्या वाला है, पहले बात, उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यूजीसी गाइडलाइंस में यही होगा कि इग्नू का कहीं नामो निशान नहीं होगा। पहली पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल यूनिवर्सिटी करके लिखा होगा, बट इग्नू के लिए कोई पर्टिकुलर जो भी नोटिफिकेशन है वो नहीं दिया होगा। ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है। ठीक है। फिर बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और सारी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि इग्नू ने अपना काम कर दिया कल। असाइनमेंट, एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सारी डेट बढ़ा के 15 दिन फिर सो गए ये लोग। अब 15 दिन बाद फिर जगेंगे। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एग्ज़ाम के लिए तो मान लो कैंसिलेशन है, सबको पता है कि 31 जुलाई तक एग्जामिनेशन नहीं है, यही नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे 31 जुलाई तक हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। उसके बाद कोरोना और कोविड के केसेस देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे फर्दर इन्फॉर्मेशन। बस इतनी इन्फॉर्मेशन इग्नू के लिए आ सकती है। अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इग्नू की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूँ
क्या आएगा इग्नू के लिए। और जो तीसरी है कि वो ये बोलेंगे कि अभी तो एग्ज़ाम कैंसिल है, बाद में हम ऑनलाइन ले सकते हैं, ये बात करेंगे। बट ये पॉसिबल नहीं है, अभी कैंसिल तो है, आगे भी कैंसिल होंगे। मैंने सेशन वाइज आपको स्टार्टिंग में भी समझा दिया है, ठीक है, क्यों ऐसा होगा। और अभी वो लोग बोलेंगे लास्ट में कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कोई नोटिफिकेशन तो आएगी नहीं, ये तो कंफर्म है, बट आ जाएगी तो क्या क्या आ सकते हैं ये मैंने बताया आपको। अभी चांसेस हैं कि मतलब अभी तो कैंसिल है सबके एग्ज़ाम पूरी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, बाद में वो लोग बोलेंगे हम ऑफलाइन लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, मतलब बाद में बोल रहे शायद सितंबर अक्टूबर में लेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे, नहीं पॉसिबल है। सेशन इससे इफेक्टेड होगा क्योंकि जो री रजिस्ट्रेशन का जो अप्लाई करने का है वो देखिए आप 31 जुलाई तक बढ़ चुका है। तो ये लोग, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप लोगों को नहीं अभी समझ आ रहा है, क्योंकि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जहाँ तक मैं आपको बताऊँगा कि देखिए अभी आप लोग लग रहा है कि डिस्टेंस लर्निंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सब बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। सेशन प्रभावित होंगे सारे, इसलिए दिक्कत होंगी, क्योंकि उनको भी कहीं एडमिशन लेना होगा, जो लोग बीए कर रहे होंगे यहाँ से, या जो एमए कर रहे होंगे, जो 1 साल का कोर्स कर रहे होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सबको ध्यान में रखने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है, डिप्लोमा, यूजी, पीजी सभी को। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन ले, मेरा ओपिनियन यही है, मैं जो देख पा रहा हूँ कि यूजीसी क्या कह देगा, जो कि इग्नू वालों के लिए आए या ना आए, अभी एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और बाद में बच्चे प्रमोट होंगे, ये मेरा ओपिनियन है, यही होगा ही होगा, ठीक है, 100%। 15 अगस्त तक तो एग्ज़ाम सबके कैंसिल है, उसके बाद यही होगा कि अच्छा ऐसा है, सबको थोड़े थोड़े मार्क्स देके प्रमोट कर दिया जाए, बाद में जो इंप्रूवमेंट देके नंबर बढ़ाना चाहते हैं वो अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रही जो कि यूजीसी जारी कर सकता है आप सबके लिए। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, असाइनमेंट अच्छे से सबमिट करो, एग्जामिनेशन फॉर्म अच्छे से सबमिट करो। इसमें इसलिए इन लोगों ने डेट बढ़ाई एग्जामिनेशन फॉर्म और असाइनमेंट की, क्योंकि अभी तक सिर्फ 27% बच्चों ने ही फिलअप किया था फॉर्म, ठीक है। तो लगभग पिछले साल जो है वो 69% बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, इसलिए 15 दिन डेट बढ़ाई गई है कि बच्चों को प्रॉब्लम थी सच में, इसलिए ये डेट बढ़ी हुई है। आप सभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ट्विटर पे जरूर कीजिए फॉलो, कोई भी नोटिफिकेशन हो डायरेक्ट मेरे को कीजिए मैसेज। थैंक यू सो मच।